जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2500 रुपए से बढ़कर के 2800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान का समर्थन मूल्य आने वाले कुछ वर्षों में हो सकेगा छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में आते ही किसानों का कर्ज माफी करने वाली भूपेश सरकार ने किसानों के लिए एक बार फिर से बड़ी बात कह दी है। रायपुर सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव आते आते धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपए प्रति क्विंटल मिलने वाला है। फिलहाल अभी किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक मिल रहा है, अगले साल इससे ज्यादा मिलेगा। बता दें कि देश भर में धान का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को दे रही है। ऐसे में प्रति क्विंटल 500 रुपए की बढ़ोतरी इस महंगाई में किसानों को राहत प्रदान कर सकती है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 में होने हैं, जिसे फिलहाल 2 साल बाकी है और इस दौरान केंद्र सरकार भी धान समेत अन्य फसलों पर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर को बढ़ाने वाली है। और इस स्थिति में चुनाव आते आते छत्तीसगढ़ के किसानों का धान का दाम जो है केंद्र की एमएसपी और किसान न्याय योजना की राशि जुड़कर 2700 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर मिलने लगेगा। पेट्रोल डीजल के बाद खाने के तेल में काफी ज्यादा गिरावट हुई है। दरअसल बता दें कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने हमारी टीम से खास बातचीत करके बताया कि खाद्य तेल यानी कि एडिबल ऑयल की कीमतों में काफी गिरावट आई है। कई जगहों पर 20 रुपए, 18 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि पाम ऑयल, मूंगफली ऑयल, सोयाबीन ऑयल, साथ ही साथ सूरजमुखी और सभी प्रमुख तेलों में गिरावट देखी गई है। त्योहारी सीजन के दौरान खाने की तेलों में इतनी गिरावट काफी राहत भरी है। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की दाम में भी कीमतों में भी कमी करके राहत दे दी गई है। इधर बता दें पाम ऑयल की कीमतों के बारे में बात करें तो 6 रुपए से लेकर के 18 रुपए प्रति लीटर जो है सस्ता हुआ है। इधर नारियल तेल के बारे में बात करें तो 7 रुपए से लेकर के 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कीमतें में सस्ती हुई है। इधर बता दें सोयाबीन ऑयल के बारे में तो दिल्ली में 5 रुपए तो वही छत्तीसगढ़ में 11 रुपए प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि कुल मिलाकर 5 रुपए से लेकर के 11 रुपए तक की गिरावट सोयाबीन के ऑयल में दर्ज की गई है, जो कि आपके घरों के रसोई में लगातार उपयोग में आती है। इधर सूरजमुखी ऑयल के बारे में बात करें तो 10 रुपए से लेकर के 20 रुपए प्रति लीटर कमी की गई है। एक बार फिर से बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में। छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ घंटों के दौरान और साथ ही साथ कुछ दिनों में यहाँ पर ठंड में बढ़ोतरी होने वाली है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है राहत वाली भी बताई जा रही है। दरअसल बता दें 6 नवंबर तक पारा और गिरेगा। बस्तर में भी बारिश के आसार दिख रहे थे और वहाँ पर बारिश भी हो चुकी है प्रदेश के कई इलाकों में। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में ठंड का मौसम शुरू हो गया है। कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। इधर सुबह से प्रदेश के पेंड्रा रोड मेन पार्ट में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो चुका है। अंबिकापुर में यह न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में गिरावट आज और कल के दिन जारी रहेगी। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंदा ने बताया है कि प्रदेश के दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा भी हो चुकी है। इधर बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा की चेतावनी 4 नवंबर को भी जारी की गई थी। वहीं प्रदेश के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और उनके मुताबिक प्रदेश में तापमान में गिरावट जो है आने वाले कल और परसों तक जारी रहेगी। राम वन गमन पथ को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जिनके बारे में हम आपको लगातार बताते चले। दरअसल अयोध्या से श्रीलंका तक 14 साल की यात्रा में लगभग 248 ऐसे प्रमुख स्थल है जहां पर भगवान श्री राम ने या तो विश्राम किया है या फिर उनसे कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव छत्तीसगढ़ है और 14 साल के वनवास के 10 साल यहीं पर गुजरे हैं। हर राज्य अपने हिसाब से राम वन गमन परिपथ को विकसित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका काम
काम लगातार जारी है। राम वनगमन परिपथ से यात्रा के बारे में बता दें तो फिलहाल अगर मैं मध्य प्रदेश से शुरुआत करूं तो तमसा नदी, श्रृंगवेरपुर, कुरई, प्रयाग, चित्रकूट से होते हुए भगवान श्री राम सतना जिले पहुंचे। वहां से जबलपुर, शहडोल होते हुए अमरकंटक जो है पहुंचे हुए थे। और अब बात छत्तीसगढ़ के बारे में, जहां पर श्री राम ने उत्तर से आते हुए छत्तीसगढ़ के कोरिया में प्रवेश किया था और यहां से कोरिया से रामगढ़ पहुंचे। कालिदास ने मेघदूतम की रचना यहीं पर की थी। इसके अलावा श्री राम ने तीर मार करके एक झरना बना दिया और इस झरने का नाम जो है यहाँ पर रखा गया था, रायगढ़ जिले के जंगलों में राम झरना है, जिसका नाम यहाँ पर हम आपको बता दिए। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जहाँ पर टुरटुरिया झरना है, इन्होंने भी भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं। इधर राजिम जहाँ पर सीता माता ने शिवलिंग का निर्माण किया था, तो वही ऋषि अगस्त्य से भगवान राम ने भूखे रहने की शिक्षा जो है इन्हों से प्रदान की थी। दरअसल सिवरी नारायण में भी भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो वही नारायणपुर से दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने प्रवेश किया। इसके अलावा अबूझमाड़ से होते हुए बारसूर पहुंचे हुए थे भगवान राम। इसके अलावा रामाराम गांव जहां पर प्रभु राम ने जो है भूदेवी की आराधना की थी और छत्तीसगढ़ के झंझरम गांव के बाद दक्षिण में इन्होंने प्रवेश किया था और छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र होते हुए श्रीलंका जो है भगवान श्री राम पहुंचे हुए थे, जिसके बाद से केरल, कर्नाटक और फिर अंतिम में रामेश्वरम धाम पहुंचे। तो ये जो है पूरे पथ को जो है सरकार अपने अपने राज्य सरकार के हिसाब से इन जो तीर्थ स्थल है जहां पर आप हो सके तो गए ही होंगे, तो यहाँ पर को जो है सरकार विकसित कर रही है। और अब बात करते हैं कोहरे से पहले ट्रेन पर फैसले की ब्रेक लग चुकी है। सारनाथ एक्सप्रेस दिसंबर से फरवरी तक 39 दिनों के लिए रद्द किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें इससे अच्छी खासी बढ़ सकती है। दरअसल दिसंबर में कोहरा पड़ेगा या फिर नहीं, या फिर कितना होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उससे पहले ही रेलवे के फैसले ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश, खास करके प्रयागराज, वाराणसी और बिहार जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। रेलवे ने 3 माह यानी कि 39 दिनों के लिए दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। एक ट्रेन जो है 1 दिसंबर से फरवरी तक जो है पटरी पर नहीं दौड़ने वाली है। दुर्ग छपरा और छपरा दुर्ग को पूरी तरीके से कैंसिल किया गया है। कवर्धा हिंसा को लेकर एक बार फिर से खबर। बीजेपी नेता से मिलने पहुंचे जेल में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भगवा उठाने वालों को जेल भेज रहे तुष्टीकरण के लिए कुचला जा रहा है। दरअसल कवर्धा हिंसा मामले में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है जेल में बंद बीजेपी के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे। अंदर क्या बातचीत हुई यह तो पूर्व सीएम ने साझा नहीं किया, लेकिन प्रदेश सरकार पर जरूर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भगवा झंडा उठाने वालों को जेल भेजा जा रहा है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने ये किया है। साजिश के तहत बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने कहा कि भगवा झंडा के सम्मान में जो लोग खड़े होते हैं उसकी जगह इस सरकार में जेल में है। कहा गया कि 15 साल से उन्होंने भी सरकार चलाई, लेकिन इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं देखी। और अब बात छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के खास करके तीर्थ स्थल के बारे में, जहां पर रतनपुर महामाया और दंतेश्वरी धाम को प्रसाद योजना में शामिल करने की तैयारी है। दरअसल बता दें छत्तीसगढ़ के देवी तीर्थ स्थलों की देश दुनिया में काफी ज्यादा प्रसिद्धि है। माँ बमलेश्वरी, माँ दंतेश्वरी और अब माँ महामाया के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल पहुँचते हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने माँ बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ को प्रसाद योजना में शामिल किया है। तो वही 44 करोड़ 33 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। काम भी शुरू हो चुका है। अब पर्यटन मंडल केंद्र की इसी योजना में मां महामाया जो कि रतनपुर में विराजित है और मां दंतेश्वरी मंदिर को भी शामिल करने की तैयारी में है। रतनपुर स्थित मां महामाया धाम के प्रोजेक्ट तैयार के लिए मंडल द्वारा कंसल्टेंट एजेंसी भी नियुक्ति कर दी गई है। अगले 4-5 महीनों में यह प्रोजेक्ट जो है सबमिट कर दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महामाया मंदिर में रोपवे के जरिए श्रद्धालुओं को पहुंचाने की व्यवस्था होगी। दंतेश्वरी धाम को लेकर भी कवायद यहां पर जारी है। और बता दें कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में स्थानीय पर्यटन बढ़ा है। बीते 16-17 महीनों में 67 लाख पर्यटन पर्यटक है छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा पर्यटन धार्मिक स्थलों तक पहुंचे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन पर विशेष फोकस किए हुए है। राम वनगमन पथ को लेकर के सरकार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सरकार भी ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर काम भी जारी है।
दंतेवाड़ा में लगातार पुलिस कैंप का विरोध एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ग्रामीण बोले बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल चाहिए। झूठ बोलकर मंत्री लखमा ने यहां पर चुनाव जीता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सिलगेर और पुसनार में ग्रामीणों का आंदोलन थमा नहीं कि अब दंतेवाड़ा में भी पुलिस कैंप के विरोध में एक बार फिर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने जिले के धुर नक्सल प्रभावित नहाड़ी में प्रस्तावित नवीन पुलिस कैंप का विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि हम गाँव में कैंप नहीं बल्कि स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं चाहिए। जेल में बंद ग्रामीणों को अब तक रिहा नहीं किया गया है। सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। बस्तर में विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि बस्तर में झूठी मुठभेड़ों में गरीब आदिवासियों को मारा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेशवासियों से एक बड़ा आह्वान सामने आ रहा है। इन्होंने अपने भाषण के दौरान गौ माता की सेवा और चारे के लिए किसानों को पैरा दान देने की अपील की है। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वावलंबी गांव की परिकल्पना को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ को हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं फिलहाल वर्तमान में संचालित की जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, किसानों की कर्ज माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लोगों का खेती किसानी की ओर रुझान बढ़ा है। गांव-गांव में गौठानों के निर्माण और गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में बरसात की फसल सुरक्षित हो गई है और अब हमें दूसरी फसल यानी कि उतेरा और उन्हारी को भी सुरक्षित करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि गाँव के राउत फागुन तेरस तक गाय चराने और रोका छेका को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में गोवर्धन पूजा के दौरान गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम किया। इसके बाद से यहां पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों से एक बड़ा आह्वान किया है। उनका कहना है कि गौ माता की सेवा और चारे की व्यवस्था के लिए जितना हो सके अपने जो पैरा है इसको गौठान में दान करें। बस्तर फाइटर्स में भर्ती किए जाए बंद, इस बाबत नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया। कहा आपस में लड़वा कर जो है मरवा रहे हैं। अंबानी और अडानी का भी जिक्र इन्होंने अपने पत्र के माध्यम से किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी ने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट के माध्यम से नक्सलियों ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती को बंद करने की बात कही है। माओवादियों ने कहा है कि उच्च जाति के लोगों को उच्च स्तर की नौकरी दी जाती है, जबकि निचले तबके के युवाओं को मूर्ख बनाकर उन्हें अपने ही माँ बाप के भाई बहन के खिलाफ लड़वा कर खड़े करवा कर नरसंहार जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बस्तर फाइटर्स में भर्ती किया जा रहा है। दंतेश्वरी फाइटर्स, दुर्गा फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन और विदेशी सैनिकों की तरह ही आतंक मचा रहे हैं। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके इसमें लिखा है कि बस्तर के अमूल्य संसाधनों को अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों को सौंपने के लिए ही यहाँ के आदिवासी, गैर आदिवासी दलितों को उन्मूलन के नाम से आपस में लड़वाकर मरवा रहे हैं। फिलहाल ये इन सभी बातों का उल्लेख इस प्रेस नोट के माध्यम से नक्सलियों ने किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 50 रुपए में मिल जाएगा पेट्रोल। जी हां, यूपीए शासन की तरह केंद्र को टैक्स घटाना चाहिए। 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए कम करना, ये तो लॉलीपॉप है। दरअसल पेट्रोल पर 5 रुपए का टैक्स घटाकर वाहवाही लूट रही केंद्र की भाजपा सरकार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक नया चैलेंज दिया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर वाकई पेट्रोल के दाम को कम करना चाहती है तो अपना टैक्स यूपीए सरकार की तरह कम करके बताए। उन्होंने कहा कि 5 रुपए की कमी तो लॉलीपॉप है, यूपीए की तरह ही टैक्स घटाए तो हम इसका स्वागत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये सभी बातें रायपुर में अपने सरकारी आवास पर पाटन रवाना होने से पहले मीडिया से कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का विरोध करती रही है और हम चाहते हैं कि दाम कम हो, मगर ये नहीं चलेगा कि 30 रुपए पहले दाम बढ़ा दे फिर 5 रुपए दाम कम किया जाए। देश में जब यूपीए की सरकार थी तब पेट्रोल 9 रुपए टैक्स लिया जाता था पेट्रोल पर, और अब जब केंद्र की सरकार आई है तब 32 रुपए तक केंद्र की सरकार यहाँ पर टैक्स लेती है। इसे अगर 9 रुपए करे तो यहाँ पर पेट्रोल लोगों को 50 से 60 रुपए प्रति लीटर में मिलने लगेगा। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में की है।
रिसाली को मिला है 1.5 करोड़ का तोहफा। जी हां, बता दें कि भिलाई के इस इलाके में गृह मंत्री ने नए गार्डन सहित दूसरे विकास कार्यों की घोषणाएं की है। दरअसल गृह मंत्री साहू ने दीपावली पूर्व रिसाली को नगर पालिक निगम क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की समस्या को देखते हुए 1,34,86,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने विजय चौक में जैत खाम में पूजा अर्चना की और क्षेत्र के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। शीतला नगर में काफी दिनों से लोगों की मांग थी कि वहां उद्यान होना चाहिए, जिसे वह शाम कर वहां बैठकर सुकून पा सके और बच्चे भी खेल सके, और इसी मांग को देखते हुए उन्होंने तालाब के बगल में 49 लाख की लागत से उद्यान और मस्जिद के सामने 35 लाख की लागत से उद्यान निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने रिसाली बस्ती में 1 लाख की लागत से बने 1 लाख की लागत से मंच बनाने के लिए नारियल तोड़ा और गृह मंत्री ने कहा कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की हर समस्या को पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं। हाथी के हमले पर सियासत बढ़ती जा रही है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि एसपी पर एफआईआर दर्ज हो, 3 साल में महावत कमजोर हुआ, इसलिए हाथी उद्दंड हो गए। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एसपी और उनकी पत्नी पर हाथी के हमले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एसपी त्रिलोक बंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि हाथी के पास कोई न जाए, जो जानबूझकर हाथियों के पास जाएंगे उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में बड़ी घटना घटित हुई है। वहां के एसपी त्रिलोक बंसल ने अपनी पत्नी के साथ जंगल हाथी देखने गए थे और तभी हाथियों के हमले से एसपी और उसकी पत्नी जो है बुरी तरीके से घायल हो गए। उन्होंने सीएम को उनकी घोषणा याद दिलाते हुए सवाल किया है कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई है तो क्या अपराध दर्ज होगा, ताकि प्रदेश के लोगों को सबक मिल सके। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।